जब उभरे हुए सतह पे हम पॉलिश करते हैं और दबा हुआ सतह चमकदार होता है तो इस प्रकार के दर्पण को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। और इसके केंद्र को जिसका ये भाग था, अवतल दर्पण जिस गोले का ये भाग था उसके केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इसका अंग्रेजी में इसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका सी लेते हैं तो सी से ही क्या इसको प्रदर्शित करते हैं, सी से इसको क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए भी देखिए, अगर इसके आंतरिक सतह पे हमने पॉलिश कर दिया, इधर इसके आंतरिक सतह पे क्या कर दिया? पॉलिश। इसके आंतरिक सतह पे जब मैं पॉलिश कर दूंगा तो इसका जो बाहरी उभरा हुआ सतह है ये चमकदार होगा और यहीं से प्रकाश किरण का क्या होगा? परावर्तन होगा। ये आपतित किरण है, ये टकराएगी तो क्या होगी? परावर्तित हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्या होगी? परावर्तित हो जाएगी। इसमें भी यहाँ टकराएगी प्रकाश किरण, ये भी क्या होगी? परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो ये परावर्तक सतह हुआ। कौन सा सतह हुआ? परावर्तक सतह हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जानना है वक्रता केंद्र क्या होता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, ये आपका उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण में आपका उत्तल दर्पण भी आ जाएगा और अवतल दर्पण भी, ठीक है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करेंगे? सी से। इसको समझिए, बोर्ड पे आपको इस तरह से दिख रहा है ना 2 डायमेंशन, लेकिन 2 डायमेंशन ये नहीं होता, 3 डायमेंशन होता है। जैसे मान लीजिए, देखिए ये मान लीजिए कि ये कांच का खोखला गोला है, ठीक। मैंने इसको काट करके अलग किया तो 2 पार्ट बना ना, इसका 2 पार्ट बना। इस वाले पार्ट को मैं मान रहा हूं इधर पॉलिश कर दिया, ठीक। इधर मैं पॉलिश कर दिया तो ये सतह चमकदार होगा, तो यहां से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो एक बात बताओ, ये कांच का खोखला गोला है तो इसका सेंटर इसके बीचों बीच होगा ना, यहाँ पे इसका सेंटर कहां पे होगा? यहाँ पे बीचों बीच होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा? बीचों बीच होगा। तो ये जहां पे सेंटर होगा, इस सेंटर को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इस सेंटर को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। इस तरह से बंद करेंगे तो ये बीच में इसका सेंटर होगा। इसी सेंटर को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। बातें समझ में आ रही है ना। तो ये आपका वक्रता केंद्र हुआ। फिर से समझ लीजिए, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? कांच के खोखले गोले के केंद्र को, कांच के खोखले गोले के केंद्र को जिसका गोलीय दर्पण एक भाग होता है उसी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में